Hello, welcome to my YouTube channel. एक छोटा सा लड़का था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन वो बहुत मेहनती था। वो रोज पेन पेंसिल बेचकर अपना गुजारा करता। उसे पढ़ाई करने में बहुत रुचि थी। उसे जब भी मौका मिलता वो पढ़ने लगता। एक दिन उसका एक भी पेन नहीं बिका और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। कोई भी पेन ना बिकने की वजह से उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे कि वो कुछ खरीद के खा सके। वो थका हारा अपने घर को लौट रहा होता। उससे भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक घर दिखा। उसने उनका गेट खटखटाया कि शायद कोई कुछ मदद कर दे। गेट खुला तो एक छोटी सी लड़की आई। उसे देख उसकी हिम्मत नहीं हुई उस लड़की से कुछ खाना मांगने की। उसने बस हिम्मत करके कहा, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, तुम यहीं रुको, मैं लाती हूँ। इतना कह के वो अंदर चली जाती। उसे उसको देख के तरस आ जाता और वो सोचने लगती, मुझे लगता है ये भूखा भी है, मगर उसने सिर्फ पानी मांगा है। वो कुछ खाने का देखती मगर उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर वहां रख के दूध पर जाती और वो उसके लिए पानी के बदले दूध का गिलास ले जाती। वो लड़का दूध देख के हैरान होता, मगर उसे भूख भी लग रही होती है तो वो तुरंत दूध पी लेता। दूध पीने से उसकी भूख काफी हद तक शांत हो जाती है और वो उस लड़की का शुक्रिया अदा करके अपने घर को चला जाता। अगले दिन उसके कुछ पेन बिक जाते। फिर वो शाम को उसी लड़की के घर जाता और जैसे ही वो लड़की बाहर आती फिर वो उसे पैसे देने लगता। लड़की बहुत हैरान होकर उससे पूछती, ये किस चीज के पैसे दे रहे हो? कल आपने मुझे जो दूध पिलाया था ये उसके हैं। कल मेरे पास पैसे नहीं थे आपको देने के लिए, इसलिए आज मेरा सामान बिकते ही मैं आपके पैसे देने आया हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हमें मुसीबत में लोगों की मदद करनी चाहिए और ये तो मेरा कर्म था। मैं ये पैसे नहीं ले सकती। लड़का ये सब सुन के बहुत खुश होता कि आज भी कितने अच्छे लोग रहते हैं और वो फिर से उसका धन्यवाद करके लौट जाता। बहुत साल बीत जाते कि अचानक उसी लड़की के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती। वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते। वहां उनका इलाज होने लगता। वो लड़की अकेले बहुत घबरा रही थी। तभी वहां बताते हैं कि उसके पिताजी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें 5 लाख रुपए लगेंगे और ये पैसे जल्द से जल्द जमा करने होंगे। उनके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुन के वो लड़की बहुत परेशान हो जाती और रोने लगती कि कहां से इतने पैसे लेकर आएगी। वो बहुत से लोगों को मदद के लिए फोन करती मगर उसकी कोई मदद नहीं करता। उसका रो रो के बुरा हाल था कि अब क्या होगा, कहां से आएंगे इतने पैसे। रोते रोते उसकी आंख लग जाती और सुबह जैसे ही उसकी नींद खुलती वो देखती कुछ लोग उसके पिताजी को कहीं ले जा रहे हैं। वो रोते हुए कहती, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? मुझे कुछ समय दे दो, मैं कहीं से भी पैसे ले आऊंगी। डॉक्टर साहब ने कहा है इनका तुरंत ऑपरेशन करना है, इसलिए हम इन्हें लिए जा रहे हैं। मगर पैसे? वो सब हमें नहीं पता। उसके पिताजी का ऑपरेशन हो जाता और वे बिल्कुल ठीक हो जाते। वो बहुत खुश होती, साथ ही उसके चिंता भी होने लगती कि पैसे कहां से जमा करेगी वो। तभी वहां एक नर्स आती और उससे कहती, आपको रिसेप्शन पर बुला रहे हैं। ये सुनते ही वो और घबरा जाती कि वो लोग पैसे मांगेंगे, मैं कहां से लाके दूंगी। वो घबराते हुए वहां जाती। वो उसे एक बिल देते। वो उसे बहुत डरते हुए खोलती तो देखती रह जाती कि सब जगह 00 लिखा है।
ये देख वो बहुत हैरान होती और पूछती, मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए, तो ये किसने दिए? हमें नहीं पता मैम, आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं। वो बहुत हैरान डॉक्टर के पास जाती और वो बिल दिखा के पूछती। मेरे बिल की पेमेंट किसने की? डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इस बिल का भुगतान आपने ही किया है। मैंने तो नहीं किया। इस बिल की पेमेंट आपने बहुत साल पहले ही दूध के गिलास से कर दी थी। वो लड़की कुछ नहीं समझी और पूछने लगती, मतलब मैं समझी नहीं। मैं वही हूँ जिसे कुछ साल पहले आपने दूध पिलाया था। मेरे बिना कुछ कहे आपने मेरी भूख का अंदाजा लगा के मुझे पानी के बदले दूध पिलाया था। तो वो आपका कर्म था, ये मेरा कर्म है, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये सब सुन के उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोली, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हैं। नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपके लिए कुछ करने का मौका मिला। हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करनी चाहिए और एक दिन हमें उसका परिणाम जरूर मिलेगा। Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.